बचत और उधार दो ऐसे महत्वपूर्ण स्तंभ हैं जिन पर निवेश और फंडिंग के सारे आसार टिके हुए हैं। फिर भी आश्चर्य की बात है कि इनकी उपलब्धि के लिए निवेशकों को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। यही कारण है कि पहले से कहीं ज्यादा वित्तीय संस्थानों को अब निवेशकों के लिए फंडिंग सिक्योर करने की जरूरत महसूस हो रही है। इस संदर्भ में हम निधि कंपनियों पर चर्चा करेंगे जो भारत में इसी उद्देश्य के साथ स्थापित की गई है कि अपने सदस्यों द्वारा नियमित रूप से जमा की गई बचत राशि का इस्तेमाल उन्हीं को जरूरत पड़ने पर उधार देने के लिए कर सके। इस वीडियो में हम इस बात पर गहराई से चर्चा करेंगे, लेकिन शुरू करने से पहले मैं अपना परिचय दे देती हूँ। नमस्ते, मैं सुगंध आनंद सेट इंडिया बिज की एक स्टार्टअप सलाहकार हूँ, जहां हम भारत में व्यवसायों को टैक्स, आईपीआर और कंप्लायंस सर्विसेज प्रदान करते हैं। इस वीडियो में मैं विस्तार से इन बिंदुओं पर चर्चा करूंगी। निधि कंपनियों की कानूनी परिभाषा, निधि कंपनी बनाने के लिए न्यूनतम आवश्यकताएं, निधि कंपनी रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया और निधि कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची, निधि कंपनी लाइसेंस। तो चलिए बिना किसी देरी किए शुरुआत करते हैं। निधि कंपनी की कानूनी परिभाषा। एक निधि कंपनी अनिवार्य रूप से एक क्लोज्ड सेल्फ हेल्प ग्रुप है जो सदस्यों से डिपॉजिट स्वीकार करती है और जरूरत पड़ने पर उन्हें गोल्ड और प्रॉपर्टी के मॉर्टगेज पर पैसा उधार देती है। उधार देने के लिए सदस्यों की कलेक्टिव डिपॉजिट्स का ही इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए यह भी कहा जा सकता है कि एक निधि कंपनी सदस्यों के लिए म्यूचुअल बेनिफिट या साझा लाभ के आधार पर संचालित की जाती है। निधि कंपनी रूल्स 2014 की रूल 3 के अनुसार निधि कंपनी को एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में कंपनीज एक्ट के धारा 406 और 469 के तहत रजिस्टर किया जाता है। इन धाराओं के तहत एक निधि कंपनी के दो प्राथमिक उद्देश्य हैं। पहला, सदस्यों से डिपॉजिट स्वीकार करके उनमें बचत की आदतों को प्रोत्साहित करना और दूसरा, सदस्यों के लिए फंड्स सिक्योर करना जिसका वो जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल कर सके। जबकि एक निधि कंपनी की रेगुलेशन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स द्वारा की जाती है। इसकी डिपॉजिट टेकिंग एक्टिविटीज को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित किया जाता है। आशा है कि अब तक आप निधि कंपनियों के बारे में काफी कुछ समझ गए होंगे। अगर आपके पास अब भी कोई प्रश्न बाकी है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब मैं भारत में एक निधि कंपनी स्थापित करने की न्यूनतम आवश्यकताओं को समझाऊंगी। निधि कंपनी बनाने के लिए न्यूनतम आवश्यकताएं। एक निधि कंपनी एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में रजिस्टर की जाती है और यही कारण है कि इसे स्थापित करने के लिए न्यूनतम आवश्यकताएं लगभग एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी की न्यूनतम आवश्यकताओं से मेल खाती है। ये आवश्यकताएं मेंबर्स या शेयर होल्डर्स की संख्या, कंपनी के नाम, रजिस्टर्ड एड्रेस और कैपिटल से संबंधित है। तो चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले आपको 7 अलग अलग सदस्यों की आवश्यकता है जिनके पास कंपनी के कम से कम 10 इक्विटी शेयर हो। याद रहे कि बॉडी कॉर्पोरेट्स और नाबालिग यानी कि माइनर्स निधि कंपनी के सदस्य नहीं बन सकते। हालांकि कंपनी नाबालिगों की डिपॉजिट राशि स्वीकार कर सकती है, लेकिन तभी जब ये उनके कानूनी अभिभावकों या लीगल गार्डियन द्वारा जमा किए गए हों। सेकेंड, इन 7 सदस्यों में से किन्हीं 3 को निधि कंपनी के निदेशक या डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए। ये सुनिश्चित करने के बाद कि उनके पास डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर पहले से मौजूद है। साथ ही इस तरह की नियुक्ति कंपनी के सदस्यों की सहमति के बिना नहीं की जा सकती है। निधि कंपनी के लिए एक यूनिक और ओरिजिनल नाम जो निधि लिमिटेड शब्दों के साथ समाप्त होती है। निधि कंपनी के रजिस्टर्ड कार्यालय के लिए एक खरीदी हुई या किराए पर ली गई परिसर, ये परिसर पूरे तरीके से निर्माणित होनी चाहिए और किसी रेसिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी पर ही स्थित होनी चाहिए। ये पूरी तरह से बंद और लोकेबल होनी चाहिए क्योंकि कंपनी के सभी आधिकारिक दस्तावेज, रिकॉर्ड, रजिस्टर और बही खाते यहाँ रखे जाएंगे। 5 लाख रुपए की न्यूनतम इक्विटी पेड अप कैपिटल, क्योंकि निधि कंपनी अपने सदस्यों को प्रेफरेंस शेयर्स जारी नहीं कर सकती। और आखिर में कंपनी का एकमात्र उद्देश्य अपने सदस्यों द्वारा डिपॉजिट स्वीकार करना और उन्हें पैसा उधार देना है। इसके साथ ही अब निधि कंपनी स्थापित करने की न्यूनतम शर्तों पर अपनी चर्चा समाप्त करते हैं। हमारी चर्चा का अगले विषय होगा निधि कंपनी रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया। निधि कंपनी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया।
भारत में एक निधि कंपनी रजिस्टर करने की पूरी प्रक्रिया सरल स्टेप्स में पूरी की जा सकती है। डॉक्यूमेंटेशन, डीएससी प्राप्त करना, कंपनी का नाम सेलेक्ट करना, स्पाइस प्लस एप्लीकेशन दाखिल करना और सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन प्राप्त करना। इन सभी स्टेप को हम एक एक करके समझेंगे। फर्स्ट, डॉक्यूमेंटेशन। निधि कंपनी रजिस्टर करने के लिए आपको एक आवेदन दाखिल करना होगा, जिसके साथ कई जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे। इनमें सदस्यों के केवाईसी दस्तावेज, कंपनी के कार्यालय परिसर के दस्तावेज और कुछ लीगल ड्राफ्ट शामिल होंगे। इन सभी दस्तावेजों के बारे में विस्तार में समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। अब इससे पहले कि आप एप्लीकेशन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू करें, आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपके पास सभी आवश्यक दस्तावेज पहले से ही हो, सही फॉर्मेट और अप टू डेट इंफॉर्मेशन के साथ मौजूद है। और अगर कुछ भी मिसिंग है तो उसकी व्यवस्था जल्द से जल्द करें, क्योंकि अपर्याप्त या गलत दस्तावेज के कारण आपकी पूरी आवेदन खारिज हो सकती है। दूसरा, डीएससी प्राप्त करना। चूंकि आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है, एप्लीकेशन और दस्तावेज भी डिजिटल फॉर्मेट में अपलोड किए जाते हैं। इसके अलावा एप्लीकेशन साइन करने के लिए डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट का उपयोग किया जाता है। इसीलिए सभी सदस्यों के लिए आवेदन करने से पहले डीएससी प्राप्त करना आवश्यक है। अगर आप जानना चाहते हैं कि डीएससी कैसे प्राप्त करें, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक किए गए वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा काफी दाम पर डीएससी बनवाने के लिए आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट करें। कांटेक्ट इंफॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। कंपनी का नाम सेलेक्ट करना। एक निधि कंपनी का नाम सेलेक्ट करने के लिए उन्हें कानूनी दिशा निर्देशों का पालन करना होगा, जो कि एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के नाम चयन के लिए किया जाता है। फर्क सिर्फ इतना है कि एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी का नाम लिमिटेड शब्द से समाप्त होता है, जबकि एक निधि कंपनी का नाम निधि लिमिटेड वाक्यांश से समाप्त होता है। रही बात कानूनी दिशा निर्देशों की, तो कंपनीज एक्ट, ट्रेडमार्क एक्ट और नेम्स एंड एम्बलेम्स एक्ट में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिनका पालन करना जरूरी है, जैसे कि नाम किसी मौजूदा कंपनी, एलएलपी, अप्लाइड या रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के समान नहीं होना चाहिए। साथ ही इसमें सरकारी संरक्षण या गवर्नमेंट पेट्रोनेज दिखाने वाले शब्द नहीं होने चाहिए। कुछ ऐसे भी शब्द हैं जो कि केंद्र सरकार द्वारा बाधित है और जिनका उपयोग कंपनी के नाम से नहीं हो सकता। अगर आप ऐसे ही सभी दिशा निर्देशों के बारे में विस्तार में समझना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक किए गए हमारे ब्लॉग को जरूर देखें। अगर आप इसके बाद भी अपनी कंपनी के लिए एक सही नाम का चयन करने में संघर्ष कर रहे हैं तो आप हमारे पास नेम सर्च रिक्वेस्ट सबमिट कर सकते हैं और हम आपकी कंपनी के लिए एक सही नाम का चयन करने में आपकी मदद करेंगे। रिक्वेस्ट फॉर्म की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। फोर्थ, स्पाइस प्लस एप्लीकेशन दाखिल करना। कंपनी के नाम का चयन करने के बाद आपको निधि कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन स्पाइस प्लस फॉर्म में दाखिल करना होगा। फॉर्म आपको एमसीए की आधिकारिक वेबसाइट पर मिल जाएगा। ये 2 भागों में विभाजित है। भाग ए, जिसमें कंपनी के लिए चुने गए नाम को अप्रूवल के लिए रजिस्ट्रार सीआरसी को दाखिल किया जाता है, और भाग बी, जिसमें कंपनी के इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को आवेदन दाखिल किया जाता है। फॉर्म पर कंपनी के कोई भी 2 ऑथराइज्ड डायरेक्टर अपनी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट का उपयोग करके हस्ताक्षर करते हैं और निर्धारित एप्लीकेशन फीस के भुगतान के बाद आरओसी को फॉर्म सबमिट कर देते हैं। 5वां, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन प्राप्त करना। आरओसी जमा की गई स्पाइस प्लस फॉर्म को प्राप्त करने के बाद इसके सभी डिटेल्स और दस्तावेज की पुष्टि करता है। इसके बाद ही आपकी निधि लिमिटेड कंपनी रजिस्टर की जाती है। रजिस्ट्रेशन के प्रमाण के रूप में रजिस्ट्रार अपनी कंपनी के नाम पर एक सर्टिफिकेट जारी करती है और कंपनी को एक यूनिक कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर या CIN भी आवंटित करती है। इसके साथ ही हम निधि कंपनी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के अंत तक आ गए हैं, लेकिन अभी भी रजिस्ट्रेशन के दौरान दायर किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची पर चर्चा करना बाकी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। निधि कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक दस्तावेज। जिन दस्तावेज पर हम चर्चा करने जा रहे हैं उनको 3 कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। मेंबर्स के दस्तावेज, रजिस्टर्ड कार्यालय परिसर के दस्तावेज और कुछ लीगल ड्राफ्ट्स। मेंबर्स को अपनी दस्तावेजों में सबमिट करने की आवश्यकता है। पहला, पासपोर्ट आकार का एक रंगीन फोटोग्राफ। दूसरा,
पैन कार्ड की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी। तीसरा, आधार कार्ड की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी। चौथा, पहचान प्रमाण जिनमें ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी या पासपोर्ट दी जा सकती है। और पांचवा, पता प्रमाण जिनमें आवेदन आपके नाम पर बनी इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, टेलीफोन बिल, गैस बिल या बैंक स्टेटमेंट दे सकता है। आवेदन की तारीख से देखें तो 2 महीने से अधिक पुरानी नहीं हो सकती। रजिस्टर्ड कार्यालय परिसर के दस्तावेजों में आपको सबमिट करने की आवश्यकता है कार्यालय के पते का प्रमाण जिस पर कंपनी का नाम कार्यालय के पते के साथ लिखा हो, और कार्यालय परिसर के मालिक से एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ये डिक्लेयर करते हुए परिसर पर ऑफिस के खुलने से उसे भी आपत्ति नहीं। अंत में, कंपनी के लीगल ड्राफ्ट्स में आपको जिन दस्तावेजों को जमा करने की आवश्यकता है उनमें शामिल है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसे कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट माना गया है और जिसमें कंपनी की सभी कानूनी जानकारियां जैसे कि नाम, पता, मेंबर्स की संख्या, कैपिटल और कंपनी का उद्देश्य लिखित हो, और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, जिसमें कंपनी के इंटरनल रूल्स और रेगुलेशंस लिखित हों। यदि आप इन दस्तावेजों की ड्राफ्ट तैयार करने में प्रोफेशनल असिस्टेंस चाहते हैं तो तुरंत हमसे संपर्क करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। निधि कंपनी लाइसेंस। रजिस्ट्रेशन के 1 वर्ष के भीतर निधि कंपनी को एक लाइसेंस प्राप्त करना होता है, जिसके लिए फिर से एक आवेदन करने की जरूरत है, बशर्ते कंपनी के पास इनकॉर्पोरेशन की तारीख से 1 वर्ष के भीतर कम से कम 200 सदस्य हों, 10 लाख रुपए की मिनिमम नेट ओन फंड हो, कुल डिपॉजिट का कम से कम 10% भाग क्लेम फ्री या अनक्यूम्बर्ड हो, और नेट ओन फंड्स और डिपॉजिट के बीच का रेशियो 1:20 से अधिक ना हो। लाइसेंस के लिए आवेदन फॉर्म NDH-4 में केंद्र सरकार को इनकॉर्पोरेशन की डेट से 4 महीने के भीतर दायर करना आवश्यक है। फॉर्म की पुष्टि करने के बाद ही केंद्र सरकार निधि कंपनी को लाइसेंस प्रदान करेगी। इस वीडियो में केवल इतना ही। यदि आप अधिक जानने में रुचि रखते हैं तो आप हमारी वेबसाइट चेक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप हमें 9899600605 पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो कृपया इसे लाइक करना ना भूलें, इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो पोस्ट करें तो आपको अपडेट मिलती रहे। देखने के लिए धन्यवाद।